अब आपसे पूछता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान क्या होगा बच्चे। और यहां लिख दे रहा हूं मैं 2। समय स्टार्ट होता है फटाफट से, जितना टाइप करने का समय हो वही समय लगना चाहिए और उतनी जल्दी से आंसर पता आना चाहिए। भाई क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? जो टाइप करने का समय है ना बस वही लगना चाहिए भाई। 5√2। देखो नीरज कुमार ने बेहतरीन तुरंत जवाब दिया 5√2। टीटू यादव ने भी जवाब दिया 5√2। विक्रम ने भी 5√2। बिल्कुल होना ही था, ये होना ही था। तो देख रहे हैं जो रूट वाले सवाल थे जहां बच्चे समय लग रहा था वो कितना सरल हो चुका है। बिल्कुल सवाल बताइए, रूट वाला सवाल एक्सट्रीमली इजी हो चुका है बच्चे। 5√2, 5√2। बिल्कुल आप बोलेंगे सर कि यहाँ सीधा क्या करना है बच्चे, माइनस है तो +3 करना, 2 3 5 और इसको एज इट इज रख देना 5√2। बच्चे यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चे। जैसे ट्रिक देखो, बेसिक से तो करने वाले में मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुम्हें सीधा ट्रिक पर लेकर आता हूं बच्चे। मैं तुम्हें सीधा ट्रिक पर लेकर कहीं नहीं आ रहा हूं। मैं पहले आपको बेसिक समझाता हूं कि देखो ये कैसे बना होगा सवाल, फिर मैं कोई भी ट्रिक की बात करता हूं बच्चे। यहां अगर बात करेंगे, मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको। मैंने कहा कि बच्चे सवाल लिखा हुआ है कि x + 1/x का मान दिया हुआ है रूट, और आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x³ का मान। तो बच्चे फटाफट से आंसर, मैं लिखूं आंसर बोल देना भाई। देखो यहाँ 7 लिख रहा हूं, बोलो भाई आंसर क्या होगा। बहुत बिजली की रफ्तार से जो टाइप करने का टाइम है बस वही होना चाहिए, तभी फर्क समझ में आएगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और उतना जल्दी तुम आंसर कर पा रहे हो। जो तुम्हें बेसिक भी पता है और तुम्हें सवालों के ट्रिक भी पता है। 4√7, 4√7। ब्रिलियंट विमल कुमार 4√7। विक्रम 4√7। अब देखो 4 की ना बारिश हो रही है। बिल्कुल सभी बच्चे एक तरह के आंसर बोल रहे हैं और ये तो होना ही था। जब आप चीजों को समझ जाते हैं तो सभी एक ही तरह के आंसर फिर बोलने लग जाते हैं। 4√7। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल 4√7। बिल्कुल आप बोलेंगे सर ये सम है और सम के केस में हम -3 करते हैं बच्चे। माइनस के केस में क्यूब में +3 करते हैं और प्लस के केस में हम -3 करते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे 4 और रूट एज इट इज रख देंगे बच्चे 4√7 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4√7। 4√7 बच्चे हमारा राइट आंसर होगा। अब एक सवाल और दे रहा हूं, अगर तुमने वो भी बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम हर बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ गए हो भाई। एक सवाल बच्चे और दे रहा हूं। हाँ, कल से हम लोग शीट के सवाल भी करने लग जाएंगे बच्चे। आप समझिएगा जो ये वाले क्लास आगे के होने वाले हैं ना 3-4 क्लास, वो 60% अलजेब्रा को खत्म कर देंगे यहाँ से। उसके बाद बस छोटे छोटे टाइप बच जाते हैं बच्चे अलजेब्रा में, तो वो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं, क्वेश्चन कह रहा हूं कि बच्चे x + 1/x बराबर, मैं कहता हूं ये है 4√5 बच्चे, 4√5। और आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। एकदम बिजली की रफ्तार से आंसर चाहिए बच्चे। 4√5 लिखा हुआ है, 77√80, 77√80, 77√80। कुलदीप कुंतल ये सिंप्लीफाई होगा और बेटा ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा। 77√80 ना ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा। तुमने भले ही सवाल का आंसर सही दिया हो लेकिन ऑप्शन सिंप्लीफाइड रूप में होगा। इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तभी जाकर आंसर होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके तुम्हें लिखना चाहिए। √80 को हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चे। 80 का कुछ पार्ट ऐसा है जो रूट से बाहर निकल आएगा। 80 का कुछ पार्ट ऐसा है जो रूट से बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुमने इतना तक लिखा ना, वही समझ लो कि बहुत तेजी और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो सही होना ही था वो, तो बहुत बढ़िया से आप आंसर बता सकते हैं। सबसे पहली बात बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहली बात कि ये जो रूट में लिखा हुआ है ना बच्चे, ये रूट कंप्लीटली नहीं है, रूट के बाहर है ये नंबर, है ना। तो इसको रूट के अंदर लेकर जाएंगे बच्चे, रूट के अंदर लेकर जाएंगे। आप सोचिए 4 अगर रूट के बाहर है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रूट में डालने पर वो 4 फेंकता है। तो 16 है बच्चे। 4 अंदर जाएगा तो 16 बनेगा, 16 पंचे 80। ये √80 लिखा हुआ और हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मौखिक काम कर सकते हैं बच्चे। ये √80। अब सवाल तोड़िए, अगर वो प्लस है और क्यूब करेंगे तो
बच्चे -3 होगा और ये 77√80 हमारा आंसर होगा बच्चे, 77√80 आंसर होगा। और √80 को हम लिख सकते हैं, देखो ना √80 4√5 के बराबर है, तो यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4√5 लिख दिया और बच्चे आंसर आ गया 7 चौके 28, बचा 2, 7 चौके 28, 2 3, 308√5 ये हमारा आंसर है बच्चे, 308√5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और सवाल मैं ऐसा दूंगा और मैं चाहूंगा कि तुम बहुत जल्दी से इसका आंसर बताओगे मुझे बच्चे। एक और सवाल मैं दूंगा ऐसा और मैं चाहता हूं कि तुम फटाफट से आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। क्वेश्चन है बच्चे x - 1/x का मान है, देखो ये नहीं बता रहा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दे रहा हूं ताकि तुम तुरंत में ना बता पाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³ पूछ रहा हूं बच्चे, और इसका मान दे दिया 2√2। देखो सवाल सॉल्व करना मसला नहीं है, विद इन द टाइम, बहुत कम टाइम में, सेकेंड्स में आंसर बताना वो जरूरी है भाई। आप कितना फास्ट आंसर बता पाते हैं बेटा वो जरूरी है। तो बताइए आंसर क्या होगा। ये 2√2 दिया हुआ है और आपसे x³ - 1/x³ का मान पूछा जा रहा है। x³ देखो 2√2 नहीं, हाँ 14√2। T2 यादव ने आंसर दिया 14√2। विमल कुमार 20√2, कुलदीप कुंतल 22। देखो सभी बच्चे के अलग जवाब आ रहे हैं भाई, अलग जवाब आ रहे हैं। विक्रम 22√2, 11√2। अरे ढक्कनो कैसे, मतलब इन सवालों में अलग जवाब दे रहे हो। तुम्हें आपस में इतना मतभेद है सवालों में, तुम रियल जिंदगी में क्या करोगे भाई। मतभेद मत रखो आपस में, इकट्ठे ऐसा काम करो जो सारे लोग एक ही पक्ष में जाएं। सवालों के आंसर, इतना आसान सवाल में कैसे डिस्प्यूट हो सकता है? चलो मैं देखता हूं भाई, मैं देखता हूं आंसर। सबसे पहले देखो इसको अंदर ले जाएंगे बच्चे, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 4 दूना 8, √8। देखो ये माइनस है और माइनस के केस में बच्चे क्या करते हैं, +3 क्यूब में, तो 8 3 11 और 11 √8। बच्चे √8 को हमने √8 को ही तो लिखा है 2√11 बच्चे, 2√2। तो ये मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना हो जाएगा, 22√2। 22√2 इज द राइट आंसर। लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये सब मोह माया है। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो ये लिखने में गलती हो जाए, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं। दिमाग में अगर समझ गए तो वही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है बाबू, मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहां अगर सेट हो गया फिर रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। गलत सलत ये सब तो होते रहता है, जिंदगी में गलती नहीं होगी तो फिर सही के बारे में समझेंगे कैसे, सही का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे बेटा। मैथ से मोक्ष कैसे है, मैथ से मोक्ष नहीं रहे, जिंदगी में मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मतलब शांति, शांति मिलेगा तुम्हें बिल्कुल, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वो होगा। मोक्ष के कई सारे मायने हैं मेरी नजर में, है ना, मेरी नजर में, मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब ये बता दो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है जी बाबू, यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? एक बार कमेंट करके बताओ कि ये बातें क्लियर है या नहीं। सब लोग बताओ भाई। देखो एक कोड बना लो ना, वाई लिख दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा क्लियर है। राजपाल गुजर फर्स्ट क्लास है, अचानक से आ जाता है क्या है बाबले, शादी वगैरह में कहीं जाता है तो अचानक से मेन कोर्स खाने लग जाता है। पहले स्टार्टर वगैरह खाया कर, ढक्कन कहीं का, पहले कंटेंट में स्टार्ट के जो वीडियो है उसको देखा कर, वो वीडियो देख, सारे वीडियो कंप्लीट कर, फिर क्लास में। आज की रात में सोना नहीं जब तक पीछे की पूरी वीडियो मत नहीं देख लो, तो डायरेक्ट आ जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि शादी में गए और सीधा सीधा मेन कोर्स खाने लग जा रहे। भाई पहले सलाद खाओ, पहले बाकी की चीजें खाओ, तब जाके मेन आइटम पर जाया करो, है ना, वरना दिक्कत होती है। सर लक्ष्य की प्राप्ति ही एक तरह का, हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे। वही तो कह रहा, लक्ष्य की प्राप्ति से क्या प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन। इसलिए ना मैंने कहा मोक्ष एक सेटिस्फैक्शन है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। चलो तुम इसी बात में रहोगे अब लगे हुए। एक और सवाल दे रहा हूं, एक और सवाल दे रहा हूं भाई बच्चे, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। मैं कहता हूं बाबू कि अगर x + 1/x = ये कुछ दिया हुआ है और मैं आपसे जानना चाहता हूं x की पावर 6
प्लस 1/x की पावर 6। बेटा ये सवाल मैं पूछा सर, कल पेमेंट किया था, कोई बात नहीं है, बहुत बच्चे बाद में आते हैं एडमिशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले की पूरी वीडियो देख रहे, आज क्लास ले लो, उसके बाद आज सोने से पहले कंटेंट में जाके सारी वीडियो देख लेना, फिर सोना भाई। देखो ये बताओ 3√2 लिखा हुआ है बेटा, मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन आंसर देगा, सबसे पहले कौन आंसर देगा, पहला आंसर किसका होगा इस सवाल का। देखो कुछ टाइम तो मैंने वेस्ट ही कर दिया भाई, घड़ी भी लगा दे रहा हूं तुम्हें, 30 सेकंड दे दूं, लो भाई। (2025√2 - 2) 2025√2 - 2 4048। श्याम चौहान फिर आज तुम गलत। अच्छा श्याम चौहान सही हो सकता है, हाँ 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 श्याम चौहान सही हो सकता है, हाँ 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 भाई सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो टाइम अप, टाइम समाप्त हो गया बाबू। अब देखते हैं सवाल में, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 डायरेक्ट तो जा नहीं सकते बच्चे, मैंने सिर्फ समझाया हुआ है ऐसे क्लास सवाल में कि x की पावर 6 नहीं जा सकते, रास्ते अपने पास क्या है, पहले क्यूब कर ले फिर स्क्वायर, या पहले स्क्वायर कर लें और फिर क्यूब कर लें और बच्चा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी रास्ता अपनाइए, आंसर आना ही है। तो बच्चे जैसे मैं क्यूब पहले करता हूं, इसको अंदर ले जाता हूं बेटा, 3 अंदर जाएगा 9, 9 दूना 18, ये 18 बन गया। अब इसका क्यूब कर लेता हूं बच्चे, x³ प्लस 1/x³। बताओ क्यूब करेंगे तो यहाँ प्लस है तो -3 आएगा, 18 - 3 गया 15, और √18 के बदले में सीधा लिख देता हूं 3√2। ठीक है, 3√2 डायरेक्ट लिख लेता हूं बाबू, 3√2। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पता चल गया 45√2, ये कितना मान पता चल गया बच्चे 45√2। अब स्क्वायर कर देते हैं बच्चे, यहां हमने क्या किया था क्यूब, अब हम लोग क्या कर देते हैं बेटा स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो जाएगी। और स्क्वायर की टेक्निक क्या समझाई थी, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर, 45√2 का स्क्वायर, और बेटा यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, और स्क्वायर में क्या आ जाता है 2 इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मान 1 के बराबर। अब 45√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने आपको स्क्वायर करते समय में ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करना सिखाया था। तो बच्चे 45 का स्क्वायर कैसे सिखाया था, मैंने कहा था 5 की स्क्वायर 25 लिख लो, और 4 से बड़ी संख्या 5 का प्रोडक्ट 4 पंचे 20, ये 2025 है, तो ये 2025 है, ये 2025, और √2 का स्क्वायर 2, तो 2025 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050, 4050 में से 2 जाएगा 4048, 4048 राइट आंसर होगा, 4048 राइट आंसर होगा। अब बोलो बाबू